हेलो गाइस, आज हम एक 44 साइज का ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं इसमें आप लोग को दो तरीका बताऊंगा, एक 4 टक्स ब्लाउज का और एक प्रिंसेस कट ब्लाउज का। तो एक मुझे किसी मैडम ने मुझे बोला है, विजय लक्ष्मी नाम है उनका, उन्होंने बोला है कि मुझे जो दोनों देखना है, तो मैं एक ही वीडियो में दोनों ही आपको दिखा देता हूँ। अलग अलग बनाऊंगा तो दो वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं एक ही में खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो मेजरमेंट और फोटो मेरे पास लोगों के पड़े हुए हैं जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं, तो मैं ऐसे जो डेली वीडियो बनाने के बाद भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए जो है मुझे एक ही वीडियो में सबमिट देना है दोनों को, ताकि एक ही से समझ लो दोनों को किस तरह बनाया जाता है। आप समझ लो कि अगर 4 टक्स है तो और प्रिंसेस कट है तो मैं ऐसा कटिंग करके दिखाऊंगा कि लगभग दोनों सेम ही होगा, एक ही जैसा होगा। आपको भले ये दो डिजाइन लगता है, यानी दो कट लगता है, लेकिन ये मेजरमेंट सेम ही उतरेगा। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कटिंग करके आपको समझाऊं कि किस तरह से करेंगे। ये एक ही जैसा होता है, चाहे ये डिजाइन कटिंग करो चाहे वो डिजाइन कटिंग करो, एक जैसा कैसे होता है वो मैं कटिंग करके आज आप लोग को बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए अच्छी तरह से, ध्यान से। आप लोग को बराबर समझ में आएगा कि मैं किस तरह कटिंग करता हूँ और आप लोग को किस तरह करना है, ताकि आप लोग को ज़्यादा कुछ समझना ना पड़े, कुछ सोचना ना पड़े। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और इस तरह से मार्किंग करेंगे। आप ध्यान से देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। बहुत लोग जो है सवाल करते हैं कितना शोल्डर माइनस करना है, कितना क्या करना है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखोगे बराबर समझ में आएगा कितना मैं करता हूँ, किस में करता हूँ। जो साइज़ का आपको लगता है वो साइज़ का वीडियो देख के आप समझ सकते हो। तो देखिए मेजरमेंट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो मेजरमेंट हमारा जो भी लेंथ उन्होंने दिया है तो 17-18 दिया है, तो मैं 17 हाफ पे लगाऊंगा और डॉट पॉइंट 11 पे है तो 11 पे ही लगाऊंगा। ठीक है, बीच में मैं लगा रहा हूँ। अगर आपको बैक का भी आपने मेजरमेंट 16 इंच दिया है तो 16 इंच नहीं रख के मैं थोड़ा कम पे ही करूँगा। अगर 18 प्लस रखेंगे तो 16 इंच आएगा, तो इसलिए मैं 18 नहीं रख के और 17 हाफ रखा हूँ। तो हो सकता है ये आधा पौना इंच कम आएगा। ठीक है, तो इस तरह मैं निशान लगाया हूँ। बैक का कोई मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, बैक के कोई मतलब नहीं होता है। आप जो है सही से ब्लाउज बनाओगे अच्छी तरह से, अगर फ्रंट बैठ गया तो बैक अपनी जगह आराम से बैठ जाता है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बैक का मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होता है। शोल्डर देखिए जितना था उसका मैंने हाफ किया, यानी 16 था तो 8 इंच पे निशान लगाया और वहाँ पे 1 इंच डाउन करके इस तरह से और निशान लगा लिया। यहाँ पे 3 इंच पे, पौने 3 इंच पे, यानी नेक की ब्रॉडिंग लगा के और आप वहाँ पे निशान लगा के इस तरह शोल्डर को स्लोप कर सकते हो। तो इस तरह किया जाता है, नॉर्मल के लिए होता है। ये नॉर्मल जब हम करते हैं, जब भी हम नॉर्मल ब्लाउज करते हैं उसके लिए इस तरह का मार्किंग होता है। तो उसी हिसाब से ये शोल्डर को डाउन किया जाता है। अगर आप डायरेक्ट डीप नेक कटिंग करते हो तो उसका अलग मेथड होता है, वो अलग तरीके से होता है। लेकिन इसी पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह होता है, कितना माइनस किया जाता है, ताकि आपको समझ में आए। और ये हम निशान को, जो डॉट पॉइंट का निशान था उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये डॉट पॉइंट का निशान है। और ये हमारा एक निशान जो है लेंथ पे लगाएंगे, तो लेंथ पे हम थोड़ा लंबा लगा रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे जो भी हम शॉर्ट करेंगे फ्रंट को बैक के मुकाबले में, तो उसके लिए वहाँ पर निशान को बड़ा कर लिया है। तो यही इसी हिसाब से मैं शॉर्ट करूँगा। तो पहले मैं 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि 4 टक्स कैसे होता है और प्रिंसेस कट कैसे होता है। तो दोनों को हम कटिंग करके पहले आपको फ्रंट का दिखा देंगे और बैक हम एक ही कटिंग करेंगे और लगभग वो एक जैसा बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना है आपको। जब भी आप इस तरह से कर रहे हो, फ्रंट आपका 7 इंच तक है तो 1.5 इंच ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 2 इंच भी मैं करके दिखा सकता था, लेकिन 2 इंच करोगे क्रॉस फ्रंट पे टाइट हो जाएगा। इसलिए जो है आपको सिर्फ 1.5 इंच करना है। और जो भी आपका शोल्डर का ब्रॉडिंग है 2.5 इंच आपने दिया है, मैंने इसमें लिखा नहीं है मेजरमेंट में, लेकिन आपने 2.5 इंच दिया है तो 2.5 इंच का ब्रॉडिंग का निशान लगा लेंगे। और नेक का जो भी हमारा, जहाँ से हमने 3 या पौने 3 का निशान लिया था, नहीं स्ट्रेट वाली लाइन से, वहाँ से हम नेक नापेंगे और जितना भी आपने नेक दिया है 7 इंच, तो वहाँ पे निशान लगा लेंगे। और जो भी ब्रॉडिंग का निशान है, जो भी नेक का हमने ब्रॉडिंग का निशान लगाया है यानी 2.5 इंच का, उस पे लाके इस नेक को लाके टच कर देंगे। तो इस तरह से उस पे लाके करना है, जो आपने 3 पौने 3 पे लगाया उस पे नहीं करना है। ठीक है, तो वो सिर्फ हमको आइडिया के लिए होता है, शोल्डर सिम का ऐसा शेप देने के लिए होता है। जैसे हमने ड्रॉप किया है 1 इंच का, उसके लिए होता है। बाकी हमको निशान वहाँ पे लेके ले जाना है नेक को, जहाँ पे आपने नेक का ब्रॉडिंग यानी 2.5 इंच का रखा है। तो उस तरीके से आप करोगे तो एकदम ही बराबर होगा। इस तरह से नेक को लाके वहाँ पे मिला देना है। राउंडिंग आपको इससे नहीं समझ में आता है हाथ से, तो आप जो है सेप से पट्टी से या किसी भी तरह से लगाओ, लेकिन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो।
ठीक है, कोई भी नेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे फुल बस्ट 44 है, तो उसको आप 10 से डिवाइड करोगे, जो भी निकलता है उससे 1-2 पॉइंट यानी कि 1-2 सूत कम आप यहाँ पे कभी भी लगाना, ज़्यादा मत लगाना। अगर ज़्यादा आप लगाते हो तो बीच में जो कपड़ा होता है, दोनों बस्ट के बीच का कपड़ा होता है सेंटर का, वो लूज हो गया अगर, तो वहाँ पे झोल आएगा और आपका बराबर नहीं फिटिंग आएगा, यानी वहाँ आपका कपड़ा टाइट होना चाहिए। वो आपको ध्यान रखते हुए इस तरह से कर लेना है। और फिर हम एक सेंटर का निशान और लगा लिए हम नीचे 3.5 के करीब, हम एक और निशान लगा लेंगे 3.25 3.5, वो हमारा अंपायर लेंथ होता है। अगर वहाँ लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलता है। अगर लगा रहे हो तो लगा लो, बहुत लोग लगाते हैं, मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन आपको लगा के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे एक सूत एक इंच एक सूत, 1 इंच एक सूत का हम यानी कि 2.25 इंच का डाट हम नीचे दे देंगे। कहाँ पे? वेस्ट पे। और ये दोनों को अगर इस तरह से स्ट्रेट करेंगे तो क्या होता है कि नीचे का बेल्ट स्ट्रेट निकलता है। आपको स्ट्रेट बेल्ट पसंद है, बहुत लोग को स्ट्रेट बेल्ट पसंद होता है, तो उस हिसाब से इस तरह का कटिंग आपको करना है। और नहीं इस तरह से अगर आप करते हो और मेरे तरीके से करोगे तो बेल्ट का शेप थोड़ा राउंड निकलता है, तो राउंड निकलता है वो ज़्यादा अच्छी तरह बैठता है, ये स्ट्रेट वाला अच्छी तरह नहीं बैठता है। तो ये जिनके लिए भी मैं बता रहा हूँ उनको मैं अपने तरफ से सलाह दे रहा हूँ कि आपको प्रिंसेस कट पहनना चाहिए। प्रिंसेस कट का ब्लाउज आपको ज़्यादा बेहतर फिटिंग आएगा ये 4 टक्स के मुकाबले। तो आप दोनों कटिंग करके ट्राई करके पहन के आप देख लेना, ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, दोनों का फिटिंग सेम होगा। तो मैं जो कटिंग बता रहा हूँ आप अभी देखो, मैं अलग अलग तरीके से कटिंग करूँगा लेकिन लगभग सेम आएगा। तो इस तरह से एक अंदाज के हिसाब से 1.25 इंच के करीब मैंने डाट की गैपिंग इस तरह से लगा दिया अंदाज से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नाप के लगाना है, ठीक है, तो इस तरह लगा लेना है। और यहाँ पे 7 इंच का मैंने आर्म होल डाउन कर दिया, यानी आर्म होल का लेंथ मैंने निकाल लिया। अब वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 40 है, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होता है, वहाँ लगाना है। और यहाँ पे 1.25 इंच हमको एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा हम डाट भी बढ़ा देंगे और थोड़ा ये हल्का लूज रहेगा तो बेहतर है, क्योंकि ये बड़ा साइज है। हल्का आधा इंच अगर लूज रहता है, 1 इंच ब्लाउज लूज रहता है तो बेहतर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3-4 इंच मैं लगा लिया। अगर आपको लूज पसंद नहीं है, आप साइड मारते हैं वहाँ पे दबा देना, बराबर हो जाएगा। और इस तरह से आर्मोल को नाप के चेक कर लेंगे, अगर बराबर है तो वहीं पे डन कर लेंगे और इस तरह से राउंड घुमा लेंगे। तो इस तरीके से आइडिया के हिसाब से कर लेना है कि आर्मोल आपने जितना दिया है उतना इंच बराबर बैठना चाहिए। आपके ये फार्मूले पे नहीं चलना है, आपका आर्मोल जितना है उतना आना ही चाहिए। आपको लूजिंग देना है तो लूजिंग दे सकते हो, नहीं देना है तो मत दो यहाँ पे, लेकिन आपको अपने तरीके से जो भी आपका मेजरमेंट है उसमें बैठाना है। तो कैसे बिठाना है आपने देखा कि मैंने किस तरह से एक निशान लगाया 7 पे और किस तरह से ऐसा राउंड करके चेक करके ऊपर नीचे आपको कर लेना है। और हमने देखो आर्मोल पे 1.25 इंच का डाट लगाया, 1.25 से लेके 1 इंच यानी 3/4 से लेके 1 इंच तक आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपको आर्मोल में झोल का प्रॉब्लम है तो आप 1 इंच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, शोल्डर भी नहीं गिरेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से निशान लगा के दोनों डाट के हिस्से को बराबर कर लेना है, ताकि जब हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे डाट मारेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। और इस तरह से एक बार और चेक कर लेना है कि मैंने ऐसा किया तो बराबर आया या छोटा बड़ा आया। अब देखिए ये 9 इंच पे आया, यानी कि बराबर 18 इंच आ गया है। तो इस तरीके से चेक करना है। और हमारा जब बैक कटिंग करेंगे तो उसमें आधा इंच प्लस हो जाएगा, ये तो आधा इंच प्लस हो जाएगा तो आधा इंच की लूजिंग के साथ ये बैठ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से चेक करो, लूजिंग देना है नहीं देना है आप अपने हिसाब से समझ के ऊपर नीचे कर सकते हो। इतना डिटेलिंग में मैं समझा रहा हूँ, अगर अब भी आपके समझ में नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो आप देखो किस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से समझो। मेरे तरीके को भी इसी तरह में, इसीलिए मैंने स्लो वीडियो बनाया है कि आप जो है अच्छी तरह से समझो किस तरह से कटिंग होता है। और एक निशान मैंने ऐसे मारा, डाट हमको लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच का डाट लगाऊंगा, 2 इंच का डाट लगाऊंगा। 2 इंच हमारा बिल्कुल हमारा बैक जो है 2 से 2.25 इंच शॉर्ट हो जाएगा। तो इतना शॉर्ट होगा तभी अच्छी तरह से स्ट्रेट बैठेगा। स्ट्रेट मतलब जब भी आप ब्लाउज पहनोगे तो आपको बैक फ्रंट एक जैसा एक लाइन में दिखाई देगा, ब्लाउज बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, यानी कि कहीं से ऊपर नीचे दिखाई नहीं देगा वेस्ट के अंदर। इसके लिए आपको इतना ही लगाना है। अब देखिए जितना हमने डाट का निशान लगा लिया, अब वहाँ पे जितना हमारा सेंटर का पार्ट बचा है उतना माइनस करके जो भी हमारा वेस्ट है वहाँ निशान लगा लेना है।
तो मेरे पास ये मेजरमेंट जो है बाद में आया है, जब मैं ये ब्लाउज़ का पूरा कटिंग कर लिया था तब आया है। तो मुझे 38 आया है, लेकिन मैं 36 के हिसाब से मैंने कटिंग किया था। मैंने 36 पे लगाया है, आपको आधा इंच बढ़ा लेना है यहाँ पे। 38 आप कटिंग कर रहे हो, 9.5 पे निशान लगाना। मैंने 9 इंच पे लगाया है, आप जो है 9.5 पे लगाना और वहीं पे इस तरह से निशान लगाना। ठीक है, तो इस तरह से करोगे तो ये स्ट्रेट लगाना है, बिल्कुल ये यहाँ पे सीधा लगाना है। और उसके बाद में यहाँ पे नापेंगे डाट के हिस्से को, कि नीचे का डाट का हिस्सा कितना आया है, उतना ही हम ऊपर ले लेंगे, तो ये एकदम बराबर एक जैसा आ जाएगा। इस तरह से कटिंग करोगे मेरे तरीके से परफेक्ट एकदम आने वाला है। तो देखिए मैंने इक्वल किया तो यहाँ पे ऊपर हो गया। अब यहाँ पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे आर्म होल के निशान को और इस निशान को इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह मिला के कटिंग कर लोगे तो ये बराबर, जब डाट को क्लोज करोगे तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको क्लोज करके बाद में चेक करेंगे कटिंग करते समय। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लोज करके बराबर चेक कर लेंगे। अब देखिए मैं नेक के निशान को डार्क कर लेता हूँ, ताकि आपको ये बराबर समझ में आ जाए कि नेक का निशान हमने लगाया था तो ये बराबर है या नहीं है। अब देखो, अगर निशान में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से नैरो ब्रॉड जो भी करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शोल्डर सीम को अगर आपको ज़्यादा लगता है, आपका शोल्डर अगर सीधा है तो बिल्कुल जो है इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से कट कर लो, जो भी पॉइंट निकलता है नेक में। अगर आपका शोल्डर ज़्यादा ड्रॉप वाला है, एक मैडम ने मुझे फ़ोटो भेजा था, उनका ज़्यादा डाउन शोल्डर है, वो डमी पे लगा के मुझे फ़ोटो भेजे थे। तो यहाँ पे शोल्डर को इस तरह से कम नहीं करना है, वहाँ पॉइंट बन रहा है, बनने दो। आर्मोल का हिस्से को और आर्मोल दबा लोगे आप तो बराबर बैठ जाएगा। यानी आर्मोल में दबाना है आपको और नेक पे कुछ टच नहीं करना है, आर्मोल की तरफ से दबाओगे परफेक्ट और चिपक जाएगा। तो उस तरीके से कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटर में भी एक डाट लगा लेंगे। इस तरह से बिल्कुल माइनर लगाना है, 2 सूत का लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और जितना हम वहाँ पे डाट लगाएंगे उतना ही यहाँ पे कम कर लेना है नेक के हिस्से में। तो ये क्या होगा कि जब डाट को हम कटिंग करके जब ज्वाइन करेंगे, डाट मारेंगे वहाँ पे, तो ये हमारा स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहेगा। इस तरह से वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा और नेक भी हमारा टाइट हो जाएगा। तो ये इसके लिए होता है और शोल्डर भी नहीं गिरता है। तो ये सब ये जो 4 टक्स ब्लाउज होता है इसमें इस तरह से किया जाता है। बाकी मैं प्रिंसेस कट कटिंग करता हूँ तो इस तरीके से करता हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ता है उसका। तो बहुत लोग पूछते हैं कि 4 टक्स का जो आप जो डाट सेंटर में लगाते हो तो प्रिंसेस कट में तो नहीं लगाते हो, तो कैसे बैठेगा? अरे मेरा कटिंग ही ऐसा होता है कि नहीं वो कुछ प्रॉब्लम होगा। आप लोगों ने ट्राई किया होगा या करके देख लो, नहीं बैठ कुछ प्रॉब्लम होगा। मैं उस अंदाज से उस हिसाब से काटता हूँ कि मुझे इतने टक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस ब्लाउज में भी आप नहीं लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहिए तो आजमा के देख लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेंटर का डाट लगाते हो अच्छा नहीं दिखता है, आप लोग अपने अपने दिमाग से अपने तरीके से सोच के देखो, सेंटर का डाट अच्छा नहीं लगता है। जो भी ये बस्ट पे सेंटर में डाट होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे कटिंग में। आप लोग को लगाना है तो लगाओ, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से देखिए हमने बेल्ट का शेप लगा लिया, आपको जैसे लगाना है लगाओ। ये देखो बेल्ट स्ट्रेट आया है। इस तरह से करेंगे तो स्ट्रेट आता है। जैसे मैंने ये अंपायर लेंथ का निशान लगा के जो लोअर चेस्ट होता है और उस तरह से मैंने डाट का निशान लगाया है। इस तरह करोगे तो बेल्ट सीधा आता है। अगर इस तरह नहीं करोगे तो सीधा नहीं आता है, वहाँ पे शेप आता है, यानी थोड़ा सा राउंड करके बैठता है वो। तो इस तरीके से आपको लगाना है तो इस तरह से लगाओ, या मैं जो और तरीके बताया हूँ उस तरह भी कटिंग कर सकते हो। बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बेहतर वो बैठता है जो मैं कटिंग करके आप लोग को बताता हूँ बिना अंपायर लेंथ के निशान को लगाए हुए। तो ये जो है मैं लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत लोग इस तरह से लगाते हैं, तो उसमें इसमें क्या फ़र्क है वो दिखाने के लिए मैंने इस तरह से करके आप लोग को दिखाया। तो इस तरह से मेरा ये हो गया। अब मैं प्रिंसेस कट का निशान लगा के दिखाता हूँ सेम मेजरमेंट से कि वो किस तरह करना है। तो आपने इसको देख लिया कि मैंने किस तरह लगाया, किस तरह से ये बैठा है। ठीक है, अभी हम प्रिंसेस कट को कटिंग करेंगे, यानी निशान लगाएंगे और उसको दिखाएंगे वो किस तरह लगाना है। वो भी इसी तरह से सेम निशान लगाना है, पहले शोल्डर का जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगाना है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, इस तरह से कर लोगे एकदम ही परफेक्ट और एकदम एक जैसा आएगा, कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ भी डाट पॉइंट का निशान 11 पे लगाएंगे, जैसे हमने वहाँ किया वैसा सेम करेंगे। तो एकदम ही ये हम स्लो वीडियो बना के इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि इसको अगर आपको ट्राई करना है तो इसको कर सकते हो। इसको मैं फास्ट वीडियो बना सकता था, लेकिन इसको भी मैं स्लो ही बना रहा हूँ ताकि आपके समझ में बराबर आए। जितना डाट पॉइंट का निशान हमने उसमें लगाया उतने ही इसमें भी लगा रहा हूँ मैं। तो आप इसमें मैं मेजरमेंट नहीं बता रहा हूँ, आप सिर्फ देखते जाओ कि मैंने जितना लगाया था उतना ही लगा रहा हूँ या कम लगा रहा हूँ या ज़्यादा लगा रहा हूँ।
लेंथ भी मैंने उतना ही लगाया था निशान जितना इसका मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही निशान लगाना है, सेम इसी तरह लंबा निशान लगाना है जैसे मैंने इसे 4 टक्स को लगाया। यानी कि जो भी हमारा लेंथ है 17.5 उतने पे ही लगाया है, इस तरह से लंबा एक लाइन कर लिया है। तो इस तरह से कर करके आप जो है ट्राई करो, प्रिंसेस कट आप कटिंग करना अगर सीख जाते हो तो प्रिंसेस कट ही ज़्यादा चलता है, उसी का डिमांड है, वही हमारा ट्रेंडिंग में है और हमेशा रहता है और रहेगा भी। तो इसलिए जो है ये 4 टक्स और कटोरी ब्लाउज का पुराने ज़माने का स्टाइल है, ये ज़्यादा चलता नहीं है और आगे जाके चलेगा भी नहीं। ये कुछ साउथ वगैरह में ज़्यादा पहना जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि वो चलेगा। यंग लोग धीरे धीरे जो है उसको बंद करना चालू कर रहे हैं और बंद भी हो जाएगा। जिस तरह से मैं प्रिंसेस कट बता रहा हूँ, इसका जो फिनिशिंग आता है, जो फिटिंग आता है, सब बंद हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर का निशान लगाया, जैसा 8 इंच पे लगाया, 1 इंच का डाउन दिया, 2.25 इंच का निशान लगा के सेंटर निकाला मैंने नेक का, और इस तरह से मैंने शोल्डर का स्लोपिंग कर दिया। अब मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि 2 इंच का लगाएंगे तो आर्मोल टाइट होगा। तो बाद में मैं कम कर लूँगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि 2 इंच आप लगाते हो तो ये जो है काफ़ी नेक क्लोज हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा एरिया है जो क्रॉस फ्रंट का, वो कम हो जाएगा। इसके लिए हमको इतने पे नहीं लगाना है। आप पूछोगे कि अब 2 इंच पे लगा रहे हो तो 2 इंच पे लगाना चाहिए, नहीं। आप 9 इंच तक अगर जा रहे हो इस नेक को, फ्रंट को 8 हाफ 9 तक, तो आप यहाँ पे 2 इंच कर सकते हो, ठीक है। अगर ये 7 इंच है तो आपको 2 इंच नहीं, सिर्फ 1.5 इंच जाना है। मैं 2 इंच पे लगा के आपको नेक का निशान लगा के दिखा रहा हूँ, फिर बाद में हम इसको कम कर लेंगे, यानी कि इसको चेंज कर देंगे। लेकिन उसमें इसमें क्या चेंजिंग है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ में बराबर आए कि 2 इंच निकालने से और 1 इंच 1.5 इंच निकालने में दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से नेक का निशान लगाया और जो भी 2.5 इंच का ब्रॉडिंग था वही मैंने लगाया शोल्डर का। इस तरह से थोड़ा नीचे आके और हल्का सा 4 साढ़े 4 इंच पे आके आपको इस तरह से निशान लगाना है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। और यहाँ पे जितना भी था यहाँ से 0.25 इंच माइनस करेंगे हम वेस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से 0.25 इंच माइनस करके शेप दे देंगे प्रिंसेस का। तो प्रिंसेस कट का शेप ऐसे दिया जाता है। तो देखिए मैंने निशान लगाया, 0.25 इंच माइनस किया है, नहीं 3-4 इंच माइनस किया है। तो उतना ही माइनस करना है आपको, ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई ये नहीं है कि मैं क्या कम कर सकता हूँ, क्या कुछ ज़्यादा कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। बस आपका शेप बेहतर आना चाहिए। और यहाँ पे 1/4 इंच के करीब उतार लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। ये हम इसलिए देते हैं कि प्रिंसेस कट में जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ गड्ढे की तरह आ जाता है, अंदर की तरफ घुस जाता है। तो इसलिए हमको करना पड़ता है, जैसे हम बैग में करते हैं वैसे फ्रंट में भी इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से शेप देते हुए जाएंगे। आप हाथ से लगाना चाहो हाथ से लगा लो, फ्रेंच करवा से लगाना चाहो तो उससे लगा लो, आप स्केल से लगाना चाहो स्केल से लगा लो, जैसे चाहे आपको जैसे बेहतर लगता है वैसे लगा सकते हो। कोई इसमें वो नहीं है कि आपको मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही करना है, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। शेप अच्छा दिखे, जितना शेप अच्छा लगाओगे उतना बेहतर लगेगा। देखिए मैं यहाँ पे अब 1 इंच का डाट दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, 1 इंच का डाट दे रहा हूँ क्योंकि आर्मोल में 1 इंच का डाट देंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, क्योंकि ये बड़े साइज़ का ब्लाउज है, आर्मोल इसका बड़ा होता है। और नहीं हम लगाते हैं तो क्या है कि आर्मोल वगैरह में झोल आता है। तो झोल नहीं आने के लिए इस तरह से आर्मोल टाइट होना चाहिए। अब इस तरह से हमने यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाया और फिर वही अपर चेस्ट हम नापेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से हम निशान लगाएंगे तो ये हमारा 10 इंच निकलता है। और फिर 0.25 इंच का हम इस तरह से बढ़ा लेंगे, यानी कि हम बढ़ा के निशान लगाएंगे। जो हमारा जो ये शेप लगाएंगे, जो भी प्रिंसेस कट का कट देंगे, उसमें ये माइनस होता है और थोड़ा लूजिंग भी हो जाता है। इस तरह से हम चेक करेंगे हमारा आर्मोल जहाँ पे बैठता है 18 इंच, वहीं पे हम निशान को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के चेक कर लिया जाता है। तो देखिए हमारे अंदाज से यहाँ बैठेगा तो हम यहीं पे निशान लगा के राउंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको निशान को बराबर कर लेंगे। तो जितना हमारा सेंटर पार्ट का है उतना ही हम प्रिंसेस कट के पैनल वाले को भी बराबर कर लेंगे, ताकि हम ज्वाइन करें तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम करते हैं, बाकी कोई वजह नहीं है। और इस तरह से हमको शेप दे देना है। शेप अगर बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब आर्मोल क्लोज करोगे अच्छी तरह से तो वहाँ शेप अच्छी तरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप ये सोचो नहीं मुझे यहाँ पे परफेक्ट मेरे से नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी लगा के इस तरह कर सकते हो और नाप के देखेंगे तो ये बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बराबर आता है। अगर थोड़ा 19-20 है तो ये स्टिचिंग करने में, कटिंग करने में बराबर हो जाता है।
इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कि एक एक सूत पकड़ के आपको नहीं चलना है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सूत कम ज़्यादा करोगे तो आपको कोई जॉब से निकाल देगा। आप अपना काम करते हो तो आप अपने काम को 19-20 करके बना सकते हो, घबरा के नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 4.25 4.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगा डाट का, तो मैं 4.25 इंच पे लगा रहा हूँ इस तरह से। अगर वेस्ट का हमारा नाप जो है कम है तो ये थोड़ा टाइट होगा, लूजिंग के साथ नहीं बैठेगा। अगर मैं इसको अगर 36 वेस्ट होता तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते, लेकिन ये 36 नहीं, बाद में हमारे पास 38 का हमारे पास मेजरमेंट आया था, लेकिन मैंने 36 के हिसाब से लगाया है। लेकिन थोड़ा कम लगा के मैं देख रहा हूँ कि मतलब इस तरह करेंगे तो बिल्कुल मीटो मीट आएगा। मतलब जो भी हमारा अपर चेस्ट है या फुल बस्ट है सेम टू सेम आएगा जो भी मेजरमेंट है। और आप 38 के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ये जो है ऑटोमेटिक वेस्ट जब बढ़ेगा तो बराबर बराबर आ जाएगा। तो ये हमने जो डाट लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है, 4.25 का लगाना है, 4.5 तक जा सकते हो, उससे आगे बिल्कुल नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह मैंने निशान लगाया, सेंटर पार्ट जितना था उतना माइनस करके इधर लगाना है। तो देखिए मैं 9 इंच के हिसाब से लगा रहा हूँ, लेकिन आप 9.5 के हिसाब से लगाओगे तो आपका बस्ट और भी थोड़ा लूज हो जाएगा। मैं मेजरमेंट करके चलो मैं चेक करा दूंगा आपको कि ये बराबर आता है या लूज टाइट आता है, ठीक है। क्योंकि फुल बस्ट पे ज़रा भी टाइट नहीं होना चाहिए। अगर फुल बस्ट पे टाइट होता है आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा, आपके आर्मोल में अपर चेस्ट में सब जगह झोल आएगा। तो इसलिए जो है आपको फुल बस्ट पे ज़रा भी टाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको डाट बराबर लगाना है। आप लोग ये पूछते हो कि कौन से साइज में कितना कितना डाट लगाते हो, तो इस तरीके से आप लोग काउंट कर करके देखो मेरे हर वीडियो को। आप जो है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ, किसमें कितना लगा रहा हूँ, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि किसमें कितना लगाना है। पकड़ने वाले एक वीडियो पे पकड़ लेते हैं कि किस हिसाब से कटिंग हो रहा है। तो आप लोग को सब वीडियो देख देख के भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप लोग इतना डिटेलिंग में बता रहा हूँ, एक एक चीज़ खुल खुल के बता रहा हूँ, इतना कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है। और मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप लोग समझो। अगर आप एक बनाते हो ब्लाउज और उसमें कुछ भी दिक्कत होता है तो उसमें आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा चेंजिंग करके सही कर लिया करो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक थोड़ा मिस्टेक हुआ तो आप मुझसे फिर से सवाल करो कि ये क्यों हो रहा है। समझो मैं ये 4 इंच के फ़र्क वाला बना रहा हूँ, आपको अभी 6 इंच के फ़र्क वाला मिल गया, यानी 46 आपका जो भी है अपर चेस्ट और चेस्ट में 6 इंच का फ़र्क है। तो आप डाट को बढ़ा लो, सीधी सी बात है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आधा इंच बढ़ा के देख लो, और डाट को आधा इंच बढ़ा दो नीचे की तरफ, ऑटोमेटिक वो बराबर बैठ जाएगा। तो इस तरह से चेंजिंग कर करके आप ट्राई करके कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे पूछोगे, मैं सब साइज़ों के ब्लाउज बनाया नहीं होता हूँ। मैं जब भी ये वीडियो बनाता हूँ मैं अपने दिमाग से काउंट करके बना लेता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से दिमाग लगा के काउंट करके कम ज़्यादा करके कटिंग कर सकते हो। एक साइज आप समझ गए, हर साइज कटिंग कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए क्रॉस फ्रंट कितना कम आ रहा है। तो इसलिए जो है मैं चेंज कर दूंगा, मैं वही लेके आऊँगा जो 1.5 इंच माइनस मैंने पहले जो 4 टक्स में किया है वही करूँगा, तो ही ये बराबर बैठेगा। तो देखिए मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आधा इंच मैंने बढ़ा लिया, यहाँ भी आधा इंच बढ़ा लूँगा। इस तरह से बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से बराबर हो वहीं पे आ जाएगा। तो इस तरीके से है, कभी भी जितना होता है उतना ही बढ़ाना है। अगर ये लो नेक होता तो मैं इसको बराबर रखता, वहीं पे छोड़ देता। लेकिन हमको क्या करना है कि अभी ये कम है, यानी कि नेक का जो फ्रंट का नेक है वो ज़्यादा लो नहीं है, तो इसके लिए आपको 1.5 इंच ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप बैग नॉर्मल कटिंग करते हो कभी भी और उसका फ्रंट कम करना है तो सिर्फ आधा इंच ही करना है। इसीलिए जो है ना ये सब समझ समझ के आपको करना है कि किस ब्लाउज में कितना करना है, समझते जाओ करते जाओ। आप ये समझोगे कि एक वीडियो देख के, 2 वीडियो देख के या एक दिन में या 2 दिन में मैं सीख जाऊंगा, तो इतना आसान नहीं होता है। समझते समझते समझोगे, जिस तरह मैं समझते समझते समझ के कटिंग करता हूँ। आज से मैं ये काम नहीं करता हूँ, बहुत दिन से ज़माने से कटिंग करता हूँ। तो इसलिए जो है धीरे धीरे मुझे आया है, एक्सपीरियंस से ही आता है, काम करने से ही आता है। तो इसलिए जो है आप समझोगे कि मैं समझाया आप समझ गए और आप मास्टर हो गए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आपको ज़िंदगी भर सीखना है, ये काम ऐसा है, ये समंदर है, जितना घुसोगे उतना ही पानी मिलेगा आपको। तो ये मत समझो कि आप जो है एक मैं ये सीख लिया तो मुझे सब आ गया, ऐसा नहीं होता है। मैं भी आज भी सीखता हूँ, आज भी ट्राई करता हूँ। मैं कभी भी बहुत बड़ा मास्टर अपने आप को नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं भी आज भी सीखता हूँ। मैं एक एक डिज़ाइन, एक एक आप लोग कमेंट करते हो उस पर भी मुझे सीख मिलता है कि अरे ये तो मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, सामने वाले ने ये सवाल किया है, तो उसका जवाब ढूंढ के मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे भी कुछ सीखने मिल जाता है, आपको भी सीखने मिल जाता है। तो इस तरीके से कभी कभी कोई कोई केस होता है जो सामने नहीं आया होता है, तो बड़े बड़े जो है लोगों को भी सीख मिलता है छोटे छोटे चीज़ों से। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि आपको जो है
ये आप बहुत बड़े मास्टर हो और सब कुछ सीख गए, आपके सामने कोई ऐसा काम नहीं आएगा जिसको मतलब आपको सीखना ही नहीं है। तो इसलिए जो है मैं करते जाता हूँ, सीखते जाता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह करते जाओ, सीखते जाओ। तो आप लोग ज़्यादा घाई मत करो, आराम आराम से समझ समझ के सीखो। एक वीडियो को अच्छी तरह से खंगाल के सीखो कि ये किस तरह से कटिंग हो रहा है, किस में कितना किया हुआ है। तो समझो एक साइज का मैंने बनाया तो दूसरे का आप अंदाज़ा लगा लो कितना होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो देखिए मैं सब ये डार्ट को इस तरह से कटिंग कर लिया। अब क्लोज करके इसको आर्मोल को ठीक करूँगा। तो आर्मोल जब भी आपका आपने लगाया है बराबर नहीं है, तो इस तरह से क्लोज करके आर्मोल के डार्ट को आप इस तरह से सही कर सकते हो। तो कभी भी इस तरह सही करोगे तभी ये बराबर होगा, शेप भी इसका अच्छा आएगा और ये बराबर भी हो जाएगा। साइड को भी हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग 4 टक्स का हो गया। अब बेल्ट का कटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने बोला था कि इस तरह कटिंग करेंगे तो बेल्ट स्ट्रेट आएगा। तो देखिए स्ट्रेट ही आया है, जरा भी ये राउंड में नहीं आया है। लेकिन मैं जो कटिंग करता हूँ मेरे तरीके से वो राउंड आता है। राउंड वाला ज़्यादा बेहतर होता है इसके मुकाबले, क्योंकि अपर चेस्ट पे किसी किसी का कम होता है और किसी किसी का मेजरमेंट ज़्यादा होता है। तो आप ज़्यादा रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कम रख दोगे टाइट होएगा। समझ गए? इसलिए करना है इस तरीके से। अभी देखिए मैं किस तरह से ये बैक को रख के कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल इसको बराबर पे रखना है, कोई माइनस कोई प्लस नहीं करना है, क्योंकि हमको बराबर पे ही रखेंगे तो ही ये बराबर आएगा। क्योंकि इसका डीप नेक ज़्यादा नहीं है, 11 इंच का ही है। और हमने यहाँ पे एक सूत मैंने माइनस कर लिया था, अभी किया था जब हमने सेंटर का डाट लगाया था। और नेक की तरफ से मैंने माइनस कर लिया था एक सूत के करीब में। तो वो माइनस हो चुका है, पहले से जो करना है हो चुका है। अब हम उसी पे रख के बराबर पे निशान लगा देंगे बैक का। तो इस तरह बराबर पे ही निशान लगाना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। शोल्डर सीम मैंने बराबर कर लिया। जो हमने अपर चेस्ट नापा था 10 से डिवाइड करके, यानी 4 से डिवाइड करके 40 को, तो 10 इंच जहाँ पे आया था वहीं पे निशान लगाना है। जो मैंने 3-4 इंच बढ़ाया था वहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है। इस तरह से वो ये फ्रंट बड़ा होता है, अब बैक कम होता है, तभी अच्छी तरह बैठेगा और अच्छी तरह से आएगा। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि बिल्कुल वहाँ जहाँ निशान लगाए थे वहीं पे रख के इस तरह से डार्ट को क्लोज कर लेंगे। और बेल्ट का भी पार्ट हम यहाँ पे रख लेंगे जो हमने बेल्ट को कटिंग किया है। तो हमारा जो लेंथ है, यानी साइड से जो भी लेंथ हमारा है, जो हम साइड मारेंगे जो लेंथ बनेगा फ्रंट का, तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। इसी तरह से बैक का लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो इतना लेंथ हमारा बैक का निकलेगा साइड से, और सेंटर से भी उतना ही निकलेगा। मैं आपको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से लेंथ निकालोगे बराबर आएगा। आपको बैक का लेंथ नापने की, नाप लेने का कस्टमर से कोई ज़रूरत नहीं है। आप नाप लोगे, कस्टमर को क्या पता चलेगा पीछे आपने कितना नापा है? वो तो कुछ भी बोलेगा, हाँ हाँ यही ठीक है वही ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, बैक का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। फ्रंट को आप कस्टमर से पसंद करा लो कि कहाँ पे उसको पसंद है, कहाँ वो चाहती है कि कहाँ पे हमको रखना है, उस हिसाब से वहीं डन करके आप बैग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लो। अगर आपका बस्ट पॉइंट, अपर चेस्ट और बस्ट में ज़्यादा फर्क होता है तो ऑटोमेटिक बैग शॉर्ट होता है, ज़्यादा शॉर्ट होता है। आपका बहुत कम हल्का सा माइनस है तो 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक ही होता है। तो इस तरह से माइनस होगा, क्योंकि बस्ट पे हमारे उभार होता है, तो उभार के हिसाब से हमारा बैग कम हो ही जाता है। तो आप जो है आपको नाप लेने की क्या ज़रूरत है? तो बैग का मेजरमेंट लेना बिल्कुल छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, जो आपने मेजरमेंट दिया है वो बराबर ही आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि मैंने 1 इंच, 1.25 इंच माइनस करके ही कटिंग किया फ्रंट को। तो उस हिसाब से देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नाप के देखा, देखो आधा इंच यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो बैग ज़्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि फ्रंट के मुकाबले बैग में पीछे शोल्डर में उभार होता है, इसीलिए बैग का आर्मोल जो है ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो बैग का जो भी शोल्डर सीम होता है वो पीछे की तरफ भागेगा। तो आप जो है आधा इंच ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर बहुत यंग लड़की है तो कम से कम आधा इंच नहीं तो 1/4 इंच तो होना ही होना चाहिए। अगर बराबर पे होगा तो पीछे की तरफ वो जॉइंट देगा दिखेगा, जो शोल्डर सीम पे आपको दिखता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका वो मत सोचना कि ये ज़्यादा है, ये बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक का लाइन का इस तरह निशान लगाएंगे। वेस्ट वगैरह का आपने देखा मैंने किस तरह से डाट के लिए बढ़ा उड़ा के निशान लगा लिया। अपर चेस्ट जितना था उतना ही पे लगाया मैंने। इसी तरह से निशान को लगा के इस तरह से शेप लगा के दे देना है। आपको ब्रॉडिंग चाहिए और नेक को तो और ब्रॉड कर सकते हो, और नैरो चाहिए तो और नैरो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मेजरमेंट के हिसाब से मैंने निशान लगा के आपको दिखा दिया। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इस तरह करने के बाद में हम साइड को इस तरह से बंद कर देंगे, और हमारा जो है ये बैक का निशान अब हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, एकदम परफेक्ट आएगा। तो अब इसको हम जो है चेक करके आपको दिखाएंगे कि मैंने ये 4 टक के हिसाब से मैंने इसको कटिंग किया, प्रिंसेस कट के हिसाब से ये बराबर है या नहीं है वो हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने रखा बराबर पे,
और इस तरह से रख के आपको दिखाया। तो ये हल्का सा एक सूत फ्रंट को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से हमने कटिंग किया था फोर टक्स में से, इसमें से नहीं किया था, तो इसलिए मैंने वहाँ रख लिया। अब ये मैं दिखा रहा हूँ कि देखो शोल्डर सीम भी बराबर बैठा है, और हमारा जो है ये अपर चेस्ट जहाँ भी था वो भी बराबर बैठा है, यानी कि ये दोनों निशान हमारे आपको मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा इधर उधर है तो होता ही है। देखिए साइड भी हमारा बराबर ही निकला है। तो आप देखो कि इसको या उसको मैंने कटिंग किया, फ्रंट को दोनों एक जैसा है, दोनों का बैग एक जैसा बैठा है। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चाहे ये ब्लाउज कटिंग करो, चाहे वो ब्लाउज करो कटिंग करो, और चाहे इसमें कोई भी डिजाइन घुमा दो, आपकी मर्जी है, कोई भी डिजाइन यहाँ कर दो, मेजरमेंट वही निकलेगा, वही बैग निकलेगा, वही सब कुछ निकलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा कटिंग जो है, तरीका जो है, कोई भी मैं यूज़ करूँ सेम ही होता है, सेम ही मेजरमेंट आता है और सेम ही फिटिंग आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब मैं कटिंग करके आपको मेजरमेंट भी करके आपको दिखाऊंगा कि मेजरमेंट जो है हम जो कटिंग किए हैं बराबर है या कम ज़्यादा है। जैसे अपर चेस्ट तो हमने ना, फुल बस्ट को तो हमने ट्राई नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया हम। अब हमारा 44 हमारा निकलता है या नहीं निकलता है वो हम ज़रूर चेक करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा जो भी हमने कटिंग किया है तो हमारा फुल बस्ट जितना है उतना निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बैक का कटिंग कंप्लीट होता है। और अब हम पहले स्लीव्स कटिंग कर लेंगे, आपको मेजरमेंट करके दिखाएंगे। आप अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखो, यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो मेजरमेंट भी चेक करता हूँ मैं कि किस तरह से आता है। अगर मैंने गलत कटिंग किया है तो गलत आएगा, सही कटिंग किया है तो सही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने आर्मोल का इस तरह से टर्न करके निशान लगा लिया है। बाइसेप अगर आपका नाप नहीं दिया आपने, लेकिन मैं बोलता हूँ ये 13 के हिसाब से मैंने लगा लिया निशान। और यहाँ पे 14.5 आपका अगर बाइसेप आता है तब तो ये बराबर आर्मोल आपने दिया है मुझे। तो आप चेक करना कि बाइसेप आपका कितना है, यानी कि जो भी बाइसेप होता है ये आर्म्स होता है, जो बिल्कुल जहाँ पे स्लीज ख़त्म होता है वहाँ का हिस्सा नापेंगे, यानी ऊपर से स्लीज 5 इंच पे जहाँ होता है वहाँ का आर्म स्लीज को राउंडिंग नापोगे, जितना होता है वहाँ पे अगर ये 14.5 है तो समझ लो कि ये परफेक्ट एकदम कटिंग है। अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे लूज़ कर लेना, कम है तो यहाँ पे टाइट। कम तो बिल्कुल होगा ही नहीं, है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए अगर ज़्यादा हो सकता है होगा तो आप बढ़ा लेना, थोड़ा लूजिंग देना है तो लूजिंग भी कर लेना। इस तरह से करके हम आस्तीन को कटिंग कर लेंगे। तो जितना हमारा स्लीव आर्मोल था उससे थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करना है। तो इस तरीके से कटिंग करके मैं निशान लगा देता हूँ कि इस तरह से निशान लगा रहा हूँ इसलिए कि सिर्फ आपको शेप दिखाई दे कि मैंने शेप जो कटिंग किया है वो कंप्लीट बराबर है या नहीं है। तो अभी आप देखो कैसा है। अब हम क्या करेंगे, नाप के आपको दिखाएंगे कि ये बराबर है या नहीं है। तो ये हम पहले प्रिंसेस कट को चेक करेंगे। अगर आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये सब पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। तो देखिए ये मैंने थोड़ा ये इस तरह से लेंथ को कटिंग किया था और हमने इस तरह से शोल्डर डाउन होता है तो शॉर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से थोड़ा शॉर्ट पे मैं नाप के दिखा रहा हूँ। तो ये 15 हाफ के करीब आ रहा है। आपने 16 दिया तो आधा इंच शॉर्ट आ रहा है, इसलिए शॉर्ट आ रहा है कि मैंने शॉर्ट कटिंग किया था। तो अब देखिए मैं इसका मेजरमेंट निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह बराबर रख लेना है, जैसे कटिंग किया था वैसे ही करना है। तो देखिए इस तरह मैंने रखा, 12 इंच के करीब आया है। ठीक है, तो यही 12 इंच को हम यहाँ रखेंगे और इस तरह से चेक करेंगे तो कितना आ रहा है। बराबर देखो ध्यान से। तो देखिए 44 आ गया, यानी 22 इंच आया है, 44 आ गया। वेस्ट हमने कम लिया है, अगर आधा इंच और बढ़ाते हो इधर तो ऑटोमेटिक आधा इंच की लूजिंग और बढ़ जाएगी आपकी। आधा इंच से 1 इंच के करीब लूजिंग बढ़ जाएगी बस्ट पे, फुल बस्ट पे बढ़ जाएगा। तो आप अपने वेस्ट के हिसाब से कटिंग करोगे बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आना। इसको भी नापा, देखो 12 इंच आया, इसको भी इधर से हम माइनस करेंगे, ये भी उतना ही आया है। तो इस तरह से देखिए दोनों का सेम आया है। तो ये मेरा कटिंग कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बराबर आ गया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।